आज हमारे साथ है तरानाचा राजा गणेश उत्सव समिति के सदस्य आकाश जी बुराना। सर, तरानाचा राजा की समिति की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? सन 2017 में वैसे हमने सबसे प्रथम बार गणेश जी की स्थापना महिदपुर नाके पर की थी। ये आइडिया हमको हमारे एक मित्र हैं आशीष देवड़ा, उनका मन था कि हम गणेश जी की स्थापना करें। 2016 में हम गणेश चतुर्थी के समय मुंबई जाने का हमने प्लान किया और वहाँ पे हमने सिद्धिविनायक जाने का प्लान किया था कि गणेश चतुर्थी है तो सिद्धिविनायक दर्शन करके आना चाहिए। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे देखा लालबाग चा राजा, परेल चा राजा, तो बहुत सारे गणेश जी के पंडाल, भव्य मूर्तियाँ देखी। तो वहाँ से भगवान ने सद्बुद्धि दी कि उनको भी एक तराना में ये आयोजन करना चाहिए, क्योंकि बड़े स्तर पर तराना में गणेश स्थापना होती नहीं। तो इसी कारण से हमने 2016 में हमारे मन में भाव आया और 2017 में हमने पंडाल में गणेश जी की स्थापना की। इस गणेश उत्सव को तरानाचा राजा नाम क्यों दिया? जिससे मैंने आपको बताया पिछले तब 2016 में हम मुंबई गए थे। मुंबई में अधिकतर पंडालों के नाम मुंबई चा राजा, लालबाग चा राजा, परेल चा राजा ऐसे करके स्वाभाविक है। गणेश जी अपने आप में राजा है। हाँ, हमारे तो तराना का पुराना नाम जो नाना महाराज की हमारी स्थली है, तिलभांडेश्वर की नगरी है, नाना महाराज के यहाँ एक पुराना एक पत्थर लगा हुआ है उनके मंदिर में, उसमें तराना का उल्लेख तराना करके किया गया। हाँ। तो वहीं से हमने प्रेरणा ली और उस तराना को तरानाचा राजा नाम दिया है। समिति के पीछे कितने लोग काम करते हैं और उनमें क्या क्या जिम्मेदारियाँ बटी हुई हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप समिति में अनेक सदस्य, अनेक लोग पूरा जैसे पूरा तराना इस समिति से जुड़ा हुआ है। निजी किसी का कार्यक्रम ये है कि सार्वजनिक गणेश उत्सव इसको नाम दिया है, फिर भी समिति के कुछ प्रमुख लोग हैं। समिति की हमारी सबसे खास बात यह है कि इस समिति में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है। सार्वजनिक रूप से समिति चलती है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समिति चलती है। तो ऐसा कोई समिति में कोई विशिष्ट मेंबर नहीं है कि उसकी अध्यक्षता में ही कार्यक्रम होगा। सभी जो पूरा ग्रुप है, तो महिदपुर नाके साइड जो हम लोग रहते हैं, हाँ, और भी पूरे बाजार में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मार्गदर्शन लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरी समिति चलती है और आगे भी ये समिति उनके मार्गदर्शन में चलती है। पंडाल की थीम और मूर्ति का जो आकार होता है वो कैसे डिसाइड होता है? प्रथम बार तो हमने जब डिसाइड किया था तो कोई ऐसा डिसाइड था नहीं कि किस प्रकार की गणेश जी लाना। उसके बाद जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े सने तो अनेक पंडाल देखे, इंदौर गए तो देखे, कुछ चीज़ें टेंट वाले भैया बताते हैं, कुछ हमारे मन में जैसे प्लान आते हैं कि एक बार प्लान आया था कि स्विमिंग पूल, मतलब जैसे पानी का फव्वारा देखें। जो समिति के सदस्य तय करते हैं कि यार इस बार ये प्लान करना चाहिए, तो प्लान करने का प्रयास करते हैं। एक बार हमने जैसे राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो राम मंदिर का भी प्लान किया था, क्योंकि कुछ बजट इशू भी रहता है तो वो हम नहीं कर पाए। जैसे इस बार सबका मन हुआ सर्वसहमति से कि भगवान का बाल रूप जो होता है, जब भगवान को हाथी का मुख स्थापित किया था, उस थीम पे हमको काम करना है, ऐसा समिति ने तय किया था। तो सभी सदस्यों के द्वारा जब तय हुआ तो इस बार पंडाल में गणेश जी के मुख सहित कुल 27 हाथी के मुख हैं। उस थीम पे पूरा हमने इस बार काम किया है और ऐसे ही थीम तय होती रहती है। हर बार अलग अलग थीम के सब जो भी समिति के सदस्य के द्वारा जो भी निर्णय होता है उस थीम पे काम करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ इस गणेश उत्सव में कुछ यादगार पल जुड़े हुए हैं? वैसे तो हम लगातार 9 वर्षों से, ये 9वां वर्ष है, 9 वर्षों से हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं महिदपुर नाके पर। प्रत्येक लम्हा, प्रत्येक पल यादगार रहता है। फिर भी लम्हे सारे अच्छे तो सारे याद है, पर एक कभी कभी होता है ना कि कोई दुख घड़ी आती है, वो ज़्यादा याद रहती है। हाँ, ऐसे ही एक बार जब हम एक साल गणेश जी बुरहानपुर से चूँकि गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, हाँ, एक बार हम गणेश जी लेने नहीं गए थे। वहाँ पे हमने किसी को बोल दिया था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली पर से हमारी मूर्ति तराना हमको लेकर आना। तो हम उस साल गणेश जी को हम लेने नहीं गए थे, तो रास्ते में पीछे से गणेश जी को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। वो चीज़ जरूर मेरे को
ज़्यादा ध्यान में आती है, याद रहती है। बाकी प्रत्येक लम्हा याद है वैसे तो गणेश जी का। पर ये जो एक दुख की घड़ी आई थी, हम लोगों ने 10 दिन बाद स्थापना थी और 10 दिन पहले मूर्ति खंडित होना, फिर से मूर्ति बनेगी नहीं बनेगी। समिति के लोगों के मन में भी यही प्रश्न था कि अब क्या करेंगे। सब टेंट वगैरह सब बुक कर लिया था, फिर भी भगवान ने सद्बुद्धि दी और मूर्तिकार ने भी पुनः मूर्ति 10 दिन के अंदर अंदर बनाकर हमको पहुंचाई और फिर उसके बाद हम ही लेने गए उन गणेश जी को। ऐसे करके वो लम्हा थोड़ा सा ज़्यादा याद है। तारानाचा राजा की आप समिति में हैं, उसमें आप बैकवर्ड में क्या काम करते हैं? वैसे तो एक कार्यक्रम तो गणेश जी का है ही से, और बैकवर्ड में हम ये करते हैं कि एक कन्यादान हर साल करने का प्रयास हम करते हैं। जो कन्या के पिता उसको कुछ दे नहीं सकते या कोई दिक्कत अगर उनको है, हाँ। तो हम उन प्रत्येक साल हर साल एक कन्या का हम कन्यादान करने का प्रयास करते हैं। पिछले 4 या 5 वर्षों से हम ये काम हमने करने का प्रयास किया है और हम हर साल एक कन्यादान करते हैं। आप हर साल जैसे 9 सालों से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो इसमें इस बीच में आपको ऐसे कौन सी मतलब पंडाल लगाने में चैलेंज का सामना करना पड़ा? पिछले 7-8 सालों से हम गणेश जी का आयोजन एक ग्राउंड में, हाँ, CM राइज स्कूल के ग्राउंड में करते आए हैं। हाँ, क्योंकि पिछले साल CM राइज की बिल्डिंग बनने के कारण ग्राउंड की परमिशन हमको नहीं मिली। उस गणेश जी के पंडाल को बाहर रोड पे उठा के लाना और रोड पे उस आयोजन को सुचारू रूप से करना सबसे बड़ा चैलेंज था। और एक तरफ से रोड को सुचारू रूप से चलाना और गणेश जी की स्थापना भी रोड पे करना, आवागमन को देखना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। और प्रशासन ने भी उसमें हमको पूर्ण मदद दी। जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के जो भी सेवाभावी लोग हैं जो हमारे बैकवर्ड से सेवा का काम करते हैं, हाँ, उन लोग के द्वारा भी पूरी मदद मिली और गणेश स्थापना फिर पिछले साल से रोड पे करने का काम हमने किया है, क्योंकि इस बार भी हम उसको लगातार कंटिन्यू करें। इस बार भी रोड पे हो। जी आप इतने उत्साह से गणेश जी का ये उत्सव मनाते हैं, तो आप गणेश जी से उस टाइम पर आप क्या मांगना था आखिरी दिन? जैसे गणेश जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। गणेश जी अपने आप सब अपने भक्तों को हर समस्या का समाधान भी गणेश जी करते हैं और सब खुशहाली जीवन भी गणेश जी हमको देते हैं। फिर भी गणेश जी की तरफ जब हम देखते हैं तो एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि मन भर खाओ, खूब पढ़ो लिखो और अपने माता पिता की खूब सेवा करो। यही बात गणेश जी को देखने में याद आती है और अच्छी बुद्धि दे, अपना भारत निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही कामना भगवान गणेश जी से करते हैं। ताराना की जनता को आप आने वाले गणेशोत्सव के लिए आमंत्रित करें? बिल्कुल, मैं तराना की जनता का तारानाचा राजा गणेश पंडाल को वैसे तो पूर्ण समर्थन मिलता है, पूर्ण आशीर्वाद जनता का भी मिलता है, पूर्ण सहयोग भी यहाँ के नागरिक करते हैं। तराना के प्रत्येक बच्चा इस गणेश उत्सव में उत्साह से अपना पार्टिसिपेट करता है। फिर भी मैं सभी को आपके वीडियो के माध्यम से सभी को इनवाइट भी करता हूँ और सबसे आग्रह भी करता हूँ कि प्रतिदिन 8:30 बजे आरती का समय है, उस आरती का लाभ अवश्य लें।